नमस्कार मित्रों, कोरोना अपडेट्स अनलॉक 5 के अवसर पर हम कुछ यहाँ प्रश्न जो आए हैं उनका समाधान करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, चमड़ी ड्राई हो रही है और अनेक प्रकार से उसमें सूखापन आकर के इचिंग है, खुजली है, ऐसी तकलीफें हो रही, रैशेस आ रहे हैं। देखो मित्रों, सैनिटाइजर का तो ये एक ट्रूथ है कि उसमें अल्कोहल का रेशो बहुत 70% तक ज़्यादा पाया जाता है। हम हाथ बार बार धोते हैं तो हमारे स्किन में जो पोर्स रहते हैं, रोम छिद्र रहते हैं, उनके माध्यम से शरीर में खून में यह प्रवाहित होने लगता है। ऐसा भी एनालिसिस आया है कि ब्रेथ एनालाइजर से उस समय अगर उनकी चेक किया जाए तो उनके उस कंजम्पशन में वो अल्कोहल है ऐसा पॉजिटिव दिखाता है, जिससे कि आपने देखा होगा ड्राइविंग करने वालों को चालान कर दिया जाता है। तो मित्रों, इसलिए सैनिटाइज़र का तो इस्तेमाल कोई परमावश्यक नहीं है। गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि आप तो साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोइए, वो सबसे अच्छा तरीका है स्वच्छता और अपने आप सैनिटाइज होने का। दूसरा, हमने आपको बताया कि भाई आपस में हाथ रगड़ना, फिटकरी का पानी, नींबू का पानी, ये अनेक उपाय हो सकते हैं। सैनिटाइज़र हम किसी भी रूप में रिकमेंड नहीं करते। दूसरा प्रश्न आया कि भाई लोगों में नकारात्मकता, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने आ रही है। ये तो मित्रों स्वाभाविक है कि आप एकांत में रहेंगे और ये सब निगेटिव खबरें ही पढ़ते रहोगे तो उससे आप में निगेटिविटी आती है। आप इसकी पूरी स्टडी अब हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को वैक्सीन तक कह दिया जा रहा है और इसलिए आप अपने प्रोटेक्शन के साथ में स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल डिप्रेस, नर्वस मत होइए। खूब अपने मन को अच्छे कामों में लगाइए तो आप में सहज ही वह रेसिस्टेंस अच्छा बढ़ता जाएगा। तीसरा प्रश्न ये आया है कि भाई आखिर ये कब तक रहेगा, किस प्रकार रहेगा। तो देखो मित्रों, पिछले सभी डॉक्टरों के बड़े बड़े ओपिनियन आ गए हैं, उनका सभी का एक मत निकला कि अभी तो रहेगा। लेकिन इसका अलग अलग उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि साल भर रहेगा, किसी ने 6 माह, किसी ने 2 माह भी बोला है। तो मित्रों देखो, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब कुछ सही है। तो इसलिए हम अगर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ा करके सावधानियां रखते हैं तो हमें किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। हमारे लिए अभी से हम इससे मुक्त हैं कुछ सावधानियों के साथ में। चौथा एक प्रश्न आया कि काढ़ा लेने के कारण गर्मी चढ़ रही है, किसी को स्किन रैशेस हो रहे हैं, गर्मी चढ़ने से चक्कर से आते हैं, सिर भारी रहता है। तो मित्रों, हमने आपको बताया था, मैं खुद आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो आपको बताया है कि काढ़े का रेशो कम कर दीजिए और इसके सिवाय आप जो बाकी सावधानियां हैं, मुनक्के वगैरह का सेवन करिए, सौंफ और बूरा शक्कर भोजन के बाद में लीजिए, तो इससे आपकी खुश्की गर्मी कम होगी। उचित रूप से प्रतिकार रखिए। आपको बताया जब भी शक हो नमक के पानी से गरारे करिए और वेपर्स लेने का बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आया है। स्टीम वेपर्स यह अपने आप में दिन में 1 बार 2 बार लेते हैं तो हमारे कोई किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। तो मित्रों, ये इन साधारण सरल उपायों से हम इससे बचाव कर सकते हैं। सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इसी भावना से नमस्कार।